की देखभाल करेगा कौन? तुम क्यों चिंता करती हो? आरी दादा है ना। पुण्य और उसका परिवार काशी के लिए निकलते हैं। शाम हो जाती है तो रास्ते में पुण्य की पत्नी थक जाती है। ओहो, मैं बहुत थक गई हूँ और कितनी दूर है, आगे का रास्ता भी नहीं पता। वहाँ देखो, वहाँ एक आश्रम दिखाई दे रहा है। ये तो किसी संत का आश्रम लगता है। चलो वहाँ चलकर पूछते हैं। यह आश्रम एक सिद्ध संत कुकुट मुनि का आश्रम था, जिन्होंने उन्हें विश्राम की अनुमति दी और आश्रय प्रदान किया। रात्रि के समय पुण्य एक अद्भुत और आश्चर्यजनक दृश्य देखता है कि तीन कुरूप और दूषित स्त्रियां जल पात्र लेकर आश्रम में प्रवेश करती है और सफाई करते करते कुरूप से दीप्तिमान सुंदर रूप प्राप्त करती है। उससे रहा नहीं जाता और वह उनके पास जाकर उनकी पहचान के बारे में पूछता है। देवी, आप तीनों कौन हैं और यहाँ जल छिड़ककर सफाई करके आप इतनी सुंदर कैसे हो गई? हम तीन नदियाँ हैं, मैं गंगा, यह यमुना और यह सरस्वती। हम तीनों यहाँ प्रतिदिन आते हैं कुकुट मुनि की सेवा करने के लिए। आप तीनों बहुत पवित्र नदियाँ हैं, तो फिर आप उन मुनि की सेवा क्यों करती है? उनमें ऐसी क्या महान बात है? हाँ, हम नदियाँ पवित्र तो है, पर मनुष्यों के पाप भी धोती है। और इस कलयुग में पाप इतने बढ़ गए हैं कि इन पापी मनुष्यों के पाप साफ करते करते हम दूषित और अपवित्र हो जा रही है। इसीलिए हम कुकुट मुनि की सेवा करने यहाँ रोज आते हैं। इससे हम फिर से पवित्र हो जाते हैं। पुण्य अपने पापों के बारे में विचार करने लगा और वह उदास हो गया। तभी पुण्य, तुम तो एक पापी, दूषित और संत मुनि के आलोचक एवं अपराधी हो। क्या बनोगे तुम ऐसा व्यवहार करके? मनुष्य का जीवन जो तुम्हें मिला है वो बहुत दुर्लभ होता है। हम सब आत्मा हैं और ये भौतिक शरीर नहीं। और आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है भगवान की भक्ति और वैष्णव की सेवा। पुण्य बहुत भावुक हो जाता है और सोचकर रोने लगता है कि मैंने भी तो बहुत सारे पाप किए हैं, मेरे पाप तो क्षमा लायक भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? किस प्रकार मैं अपने अवगुणों को त्याग कर एक साधु जीव बन सकता हूँ?